वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूढ़ाखेड़ा लाठर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के ई लर्निंग एजुसेट प्रसारण में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने नेशनल इनकम के 3 मेथड्स पढ़े हैं और 3 मेथड्स में से एक मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि कुल व्यय विधि। अब व्यय विधि में देखिए आप, यहाँ पे आपको कंजम्पशन गिवन है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर गवर्नमेंट का खर्चा है, फिर ये एक्सपोर्ट्स और ये इंपोर्ट्स। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है। जितना भी देश के अंदर इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होता है, घरेलू उत्पादन है, उसके ऊपर किया जाने वाला ये खर्चा होता है। चाहे वो हम कंजम्पशन पर्पस के लिए खर्च करें, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए करें, चाहे गवर्नमेंट करे, या फॉरेनर्स हमारा सामान खरीद के लेके जाते हैं तो हमारे देश का आउटपुट था, ठीक है, तो वो हमने ऐड करना है। और इंपोर्ट्स हमने इसलिए लेस करने हैं क्योंकि जो इंपोर्टेड सामान है वो हमारी इकोनॉमी का आउटपुट नहीं था। तो देखते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। फर्स्ट हम न्यूमेरिकल लेते हैं जिसके अंदर है GNP/MP, यानी कि सकल निकालना है, राष्ट्रीय निकालना है और बाजार कीमत पर निकालना है हमें, सकल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आइटम इसके अंदर गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अपना खर्चा करता है। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये हमारा हो गया। तो ये दोनों खर्चे अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन गया हमारा अंतिम उपभोग व्यय एक इकोनॉमी का। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट देखिए ग्रॉस, यानी कि सकल जो है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो व्यवसायिक लोग होते हैं वो स्थिर निवेश करते हैं, जैसे मशीनों के ऊपर है, टूल्स के ऊपर है, इक्विपमेंट्स के ऊपर है, ये खर्चा हमारा 100 गिवन है। फिर है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार जो निवेश करती है वो हमें 100 गिवन है। उसके बाद ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस, रिहायशी मकान जो बनाए जाते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, तो उसका जो निर्माण है वो भी यहाँ गिवन है 50। फिर है एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, कीमती सामान का अधिग्रहण। ये क्या है? कीमती सामान में जैसे आप देखेंगे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, रेयर पेंटिंग्स हम कह सकते हैं, पुरानी कलाकृतियां हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो हम यहां पर ऐड करने वाले हैं। फिर है चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में जो बदलाव आया है। देखिए स्टॉक क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे ये 2021 चल रहा है, तो 21 के अंदर मान लो कि इस साल की अगर हम नेशनल इनकम निकालें तो 21 का जो आउटपुट हुआ एंड में जाके वो कुछ बच गया, सेल नहीं हुआ, तो वो अंतिम स्टॉक आ जाएगा, और जो 20 का बचा हुआ था वो आरंभिक स्टॉक है। तो वो दोनों का जो डिफरेंस है प्लस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अंतिम स्टॉक, माइनस कर देते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, जिसे हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। ये गिवन है 30। अब देखिए यहां पर थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम प्लस में सिक्स्थ। कहने का अर्थ यह है कि 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50 यहां तक का लेते हैं हम, यानी कि थर्ड आइटम से लेकर सिक्स्थ आइटम तक लेते हैं, तो ये बनता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अर्थात सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। अब ये स्थायी शब्द है तो हम क्या करेंगे, साथ में चेंज इन स्टॉक और ऐड कर देंगे, तो तब बन जाएगा हमारा ये चेंज इन स्टॉक, इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कुल मिलाकर ये हमारा टोटल जो है 7th आइटम तक का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अर्थात सकल घरेलू पूंजी निर्माण, पूरी अर्थव्यवस्था का पूंजी निर्माण आ जाता है। तो ये ऐड कर देंगे, ये इन्वेस्टमेंट पे खर्चा हो गया। इसके बाद हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, ये हम और ऐड कर देंगे, जो हमने आउटपुट किया है वो एक्सपोर्ट कर दिया, तो यहां तक का हम ऐड करें तो कुल मिलाकर फर्स्ट आइटम जो कि उपभोग व्यय था, सेकंड जो कि सरकार का उपभोग व्यय है, और ये थर्ड से लेकर 7 तक ये इन्वेस्टमेंट का हो गया, और 8th हमारा जो पॉइंट है वो हमारा है नेट एक्सपोर्ट्स। ये सारे जोड़ दें तो हमारे पास सकल घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर निकल के आता है, जो कि है 450। देखिए क्या है, सकल इसलिए निकल के आया है क्योंकि यहां पर जो थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट आप देखेंगे, ये ग्रॉस है, सकल है, यानी कि घिसावट का खर्चा इसके अंदर शामिल है।
तो और साथ में बाजार कीमत पर है, क्योंकि खर्च हमेशा जो होता है वो बाजार के अंदर ही होता है। जब बाजार में हम कोई भी सामान लेते हैं तो उस सामान के अंदर ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और डेप्रिसिएशन का खर्चा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इस विधि में जब हम आंसर निकालते हैं तो एंड में जो आंसर होता है वो हमेशा बाजार कीमत पर निकल के आता है। और सकल और शुद्ध जो है वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमें निवेश किस तरीके का दे रखा है न्यूमेरिकल के अंदर। वो सकल दे रखा है तो उत्तर में सकल चला जाएगा, अगर वो शुद्ध दे रखा है तो आंसर में शुद्ध चला जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास जो था वो सकल था, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे बन गया। अब देखें क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, तो ये क्या है हमारे पास, सकल घरेलू उत्पादन, तो डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हम प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपका 9th पॉइंट जो है ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से जो शुद्ध साधन आय मिली वो हमने यहां पे प्लस कर देनी है 10। तो 450 में 10 जोड़ेंगे तो ये 460 जो है करोड़ रुपीस में आ जाएगा। और यहां एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऊपर क्वेश्चन में अगर इन लैक्स है तो लाख के अंदर आ जाएगा आपका आंसर, इन करोड़ है, इन अरब है, जो भी वैल्यूज आपको दे रखी हो, जैसे यहाँ पे इन करोड़ है तो लास्ट में एंड में आपको इन करोड़ रुपीस लिखना पड़ेगा। तो ये आपका जो है डोमेस्टिक के अंदर जुड़ गया आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो ये बन गया GNP-MP। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे कैलकुलेट NNP-FC, यानी कि नेट शुद्ध नेशनल राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब ही क्या है, शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर। अब इसके अंदर देखते हैं खर्चा क्या गिवन है हमें। पहला खर्चा है परिवार द्वारा व्यय, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। दूसरा एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, तो ये आपका टोटल जो है वो 50 रुपए क्या है आपके टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काउंट हो गए। उसके बाद है सकल ग्रॉस डोमेस्टिक घरेलू पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो यहां पे सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, बीच में जो शब्द होता है स्थायी, स्थायी शब्द इसके अंदर नहीं है, तो हम क्या करें, तो हम चेंजिंग स्टॉक को नहीं लेंगे, यानी कि ये जो 10 माइनस का गिवन है ये ऑलरेडी इस 50 के अंदर इन्वॉल्व है। और यहां इस क्वेश्चन में भी फिर देखेंगे अगर इन करोड़ है, इन करोड़, तो आंसर हमारा करोड़ में चला जाएगा लास्ट में। सो जो आपने फोर्थ पॉइंट देखा चेंजिंग स्टॉक, वो हम नहीं लेने वाले हैं। क्यों नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि वो सकल घरेलू पूंजी निर्माण का ही हिस्सा है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ये सकल और शुद्ध बनाने में काम आएगा। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये बाजार कीमत और साधन लागत को कन्वर्ट करने में काम आता है। सब्सिडीज देखिए, ये सब्सिडीज जो हैं ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा है। इट मींस ये 5 जो है ये ऑलरेडी इस 10 के अंदर है, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स प्लस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे इंपोर्ट्स। उसके बाद जो हमारा आंसर निकलेगा इन सबको कैलकुलेट करके वो बनेगा हमारा GDP एट MP। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम यूज करेंगे राष्ट्रीय आय बनाने के लिए। तो देखते हैं, ये हमारा देखिए फर्स्ट आइटम हमारी एक्सपेंडिचर परिवार का, सेकंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, तो ये इतना जो पोर्शन है ये आपका उपभोग व्यय आ गया फर्स्ट और सेकंड आइटम जोड़ते ही। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये पूंजी निर्माण हो गया, देश का पूरा निवेश हो गया है ये एक इकोनॉमी का। उसके बाद चेंज इन स्टॉक हमने ऐड ही नहीं करना है, ये ऑलरेडी उसके अंदर है। उसके बाद देखें आप नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स 20 गिवन है, ये यहां पर 8th आइटम होगी। और इंपोर्ट हमने लेस करना है, ये हमने इंपोर्ट लेस कर दिया। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपका GDP एट MP, यानी 40 + 10 + 40 + 20 माइनस में आपने इंपोर्ट्स किया था, ये इतना कर देंगे तो ग्रॉस यानी सकल घरेलू उत्पादन डोमेस्टिक हो गया, मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पर ये निकल के आ गया।
अब देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसे नेट बनाते हैं, तो नेट बनाने के ये क्या है, ग्रॉस है, ये क्या है, ग्रॉस है, सकल है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, घिसावट लेस कर देते हैं। अब देखें घिसावट कितनी है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है 10, तो हम इसमें से 10 लेस कर देते हैं। 10 लेस करते ही ये हमारे पास आ गया 90। ये जो ग्रॉस था अब ये नेट में कन्वर्ट हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे ये आ गया है। अब देखिए हमें फिर क्या चाहिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए। ये मार्केट पे है और क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है, फैक्टर कॉस्ट पूछा गया है। तो फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर देंगे। ये 10 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हैं। अब हम यहां से नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देते हैं जो कि 10 है। ये लेस करते ही हमारे पास 80 जो बच गया, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। अब देखें क्वेश्चन के अंदर नेशनल पूछा गया है, राष्ट्रीय पूछा गया, राष्ट्रीय आय पूछी गई है, ये निकल के आई है हमारी घरेलू आय। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितनी है, 0 गिवन है, तो 0 80 में लेस होगा, तो ये 80 हमारा आंसर आ जाएगा NNPFC। इसे ही हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। देखिए यहां एक चीज ध्यान देने की है कि यहां पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, अगर 10 गिवन होता तो हम 10 ऐड करते, यहां गिवन ही कितना है क्वेश्चन में, 0 है, तो हमने 0 ऐड कर दिया। इट मींस जो हमारी घरेलू आय है वही हमारी क्या है, राष्ट्रीय आय है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, कैलकुलेट NNP एट FC। NNPFC यानी कि राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट आइटम जो है वो लगान गिवन है, रेंट गिवन है। अब आप देखेंगे रेंट जो है वो खर्चा नहीं है, वो अर्निंग है फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स की जो अर्निंग है वो आय विधि में जाती है, तो ये नहीं लेंगे हम। दूसरा है ब्याज, ब्याज भी साधनों की आय है, यानी कि पूंजी पर ब्याज मिलता है, तो ये भी आय विधि का हिस्सा हो गया, तो ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद है थर्ड आइटम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये लेंगे, उपभोग व्यय है। निजी अंतिम उपभोग व्यय ये भी लेंगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि साधनों को दी साधन आए, तो दी है हमने, तो जब राष्ट्रीय आय बनाएंगे तो हम इसे माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये बाजार कीमत से साधन लागत में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे लेस करेंगे। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट्स शुद्ध निर्यात, ये जुड़ते हैं लेकिन यहां पे क्या है, माइनस में गिवन है, तो प्लस माइनस होके ये माइनस हो जाएंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका कुछ नहीं करेंगे, स्थायी पूंजी का उपभोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो 9th पॉइंट दे रखा है उसमें शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण है, यानी कि घरेलू पूंजी निर्माण सकल नहीं गिवन, हमें शुद्ध गिवन है। तो जब शुद्ध गिवन है तो हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे। देखते हैं, यहां देखिए थर्ड आइटम जो थी 500 सरकारी अंतिम, दूसरा निजी अंतिम उपभोग व्यय, तो ये दोनों हमारे उपभोग व्यय हो गए। इसके बाद ये जो 300 गिवन था 9th पॉइंट पे, ये 300 पूरी अर्थव्यवस्था का जो है वो पूंजी निर्माण है और वो भी शुद्ध है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो है ये शुद्ध पे चला गया, क्योंकि ये शुद्ध यहां पर गिवन था, नेट गिवन था, इसीलिए ये यहां पर नेट आया है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो उपभोग व्यय भी हो गया, ये 500 और 400 उपभोग व्यय हो गए, प्लस में पूंजी निर्माण का व्यय हो गया। अब बचता क्या है हमारे पास, शुद्ध निर्यात बचते हैं, और शुद्ध निर्यात क्या है, हमें प्लस करने हैं, और प्लस करने हैं तो लेकिन गिवन किस में है, माइनस में, तो ये माइनस में गिवन है, तो प्लस माइनस होके ये माइनस हो जाएगा। तो 500 प्लस 400 900, 900 और 300 1200, 1200 में से हम 20 लेस कर देंगे, तो ये 1180 हमारे पास जो बच गया, ये शुद्ध घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर निकल के आया है। मैंने पहले भी बताया था कि खर्चा हमेशा बाजार कीमत पर होता है, तो ये बाजार कीमत पर निकल के आया। अब हम इसे क्या करेंगे, साधन लागत पर कन्वर्ट करेंगे। साधन लागत पर कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें लेस करने हैं, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें गिवन है ये 10। तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, 10 लेस कर देते हैं, तो ये 10 लेस करते ही हमारे पास क्या होगा, 1170 करोड़ रुपीस
जो है वो हमारे पास बन गया एनडीबीएफसी, यानी कि घरेलू आय हमारी निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, राष्ट्रीय निकालनी है। तो राष्ट्रीय के लिए क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, विदेशों को दिया गया है, ये को है, तो ये को होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा, यानी कि विदेशियों को, टू मींस को, ये हमने दिया है पैसा तो ये लेस हो जाएगा हमारा, कितना है 10 गिवन है, तो ये 10 हमारा लेस हो जाएगा। तो 1170 में से 10 लेस करेंगे तो ये 1160 करोड़ जो है वो हमारा एन एन पी एफ सी आ गया, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। ये क्वेश्चन ऐसे आपने सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, यहां पर कैलकुलेट नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकालनी है, यानी कि एनएनपीएफसी। ओल्ड एज पेंशन नहीं लेना आपने, क्यों नहीं लेना, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन जो है हस्तांतरण आय है, तो हस्तांतरण आय कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। उसके बाद है स्थायी पूंजी का अपव्यय या घिसावट जिसे हम कहते हैं, ये घिसावट जो है वो भी हमें सकल और शुद्ध बनाने में प्रयोग में बाद में लाई जाएगी। यहां पर है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब टू है दिया है, अब दिया है तो लेकिन माइनस में ही गिवन है, तो आप क्या करेंगे, दिया है तो माइनस होगा, और माइनस में ही गिवन है तो माइनस माइनस लास्ट में जाके प्लस हो जाएगा। नेट इंपोर्ट्स हैं, अब शुद्ध निर्यात हम ऐड करते हैं या शुद्ध आयात है, तो आयात हमारे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। गवर्नमेंट का प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये हम ऐड करेंगे। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये हम ऐड करेंगे। सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, देखिए स्थायी शब्द नहीं है यहाँ पे, स्थायी होता तो हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते, अब यहाँ स्थायी शब्द नहीं है, तो यहाँ चेंज इन स्टॉक ये ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। शुद्ध जो है अप्रत्यक्ष कर गिवन है, ये साधन लागत बनाते समय ये लेस हो जाएंगे। तो देखते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय 500, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय ये जुड़ गया, दोनों मिलके पूरी एक अर्थव्यवस्था का जो है वो उपभोग व्यय हो गया। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण यानी निवेश हो गया हमारा। शुद्ध आयात, शुद्ध आयात जो है आपकी आइटम नंबर देखें, शुद्ध आयात 200 रुपए थे, तो आयात है तो लेस हो जाएगा, ये लेस कर दिया हमने। तो यहां तक का अगर हम देखें तो हमारी सारी मदें व्यय विधि की पूरी हो जाती हैं। उपभोग व्यय भी हो गया, पूंजीगत खर्चा भी हो गया, और शुद्ध निर्यात लेते हैं हम, लेकिन यहां पर आयात गिवन है तो ये हमने लेस कर दिया। तो 500 प्लस 500 ये हो गए 1000, ये 1100 हो गए, 1100 में से 200 लेस करेंगे तो ये 900 है। अब यहां पर अगर ये इन लैख है तो इन लैक्स में आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन ये जो है क्या आंसर आया, ये सकल घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर आया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो राष्ट्रीय आय निकालनी है आपने, तो देखें क्या करेंगे, इसमें से घिसावट लेस कर देंगे। इसके अंदर देखें स्थायी पूंजी का उपभोग, ये हमने 10 लेस कर दिया, तो 890 हमारे पास, ये जो ग्रॉस था ये बदलकर अब किस में आ गया है, शुद्ध में आ गया है, नेट में कन्वर्ट हो गया है, तो शुद्ध घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर ये आ गया है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं, इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे, तो ये जो बाजार कीमत थी, ये अप्रत्यक्ष कर इसमें से लेस होते ही, ये 40 लेस हमने कर दिया, इसमें से लेस होते ही ये हमारी शुद्ध घरेलू उत्पादन साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट हो गया, एमपी अब एफसी में बदल गया है। उसके बाद विदेशों को शुद्ध साधन आए है, तो को है तो हमने दी है, अब दिया है तो पेमेंट हो गई हमारी, पेमेंट होगी तो लेस करना है, तो ये लेस हमने करना है, ये माइनस किया है, लेकिन गिवन हमें क्या था, ये माइनस में ही गिवन था, तो माइनस माइनस क्या हो गए हमारे पास, प्लस हो गए। ये एनएनपी एट एफसी जो है हमारा 900, ये इन लैक्स, अगर क्वेश्चन लैख में है तो लैख में आ जाएगा, करोड़ में है तो करोड़ में आ जाएगा, तो ये एनएनपी एट एफसी जो है आपकी जो है राष्ट्रीय आय निकल कर आ गई है, ये है, ये 900 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें
कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। अब देखिए हमें शुद्ध नहीं निकालना, यहां पर हमें सकल निकालना है और राष्ट्रीय निकालना है और साधन लागत पर निकालना है। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय 100 गिवन है, ये प्लस हो जाएगा। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय ये प्लस हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड शब्द आ गया, आप बीच में देखिए। शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है, और जब स्थायी दिया हो तो हमें क्या करना है, चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। तो आप देखें चेंज इन स्टॉक 5th आइटम है, ये हमने प्लस कर देनी है। लेकिन 4th आइटम को देखें, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, अगर कोई नया घर बनाता है या घर के अंदर 1-2 रूम और एक्स्ट्रा एक्सटेंड करता है तो वो खर्चा हमारा निवेश होता है, बट वो हम यहां पर ऐड इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि ये 10 जो खर्चा है ये 200 के अंदर ऑलरेडी शामिल है, ये शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण का ही हिस्सा है, तो ये हम नहीं लेंगे। शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात जो है ये प्लस हो जाएंगे। अगली आइटम है घिसावट, ये हमें यूज ही नहीं करनी है। क्यों नहीं यूज करनी है, क्योंकि अगर ये शुद्ध बनानी होती तो सकल में से लेस होती, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, सकल ही पूछा गया है, तो हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे। ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, ये लेस होने, ये हम लेस कर देंगे। इसके बाद देखें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम है विदेशों से मिला है तो ये प्लस हो जाएगा। देखते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय 100 था, ये हमने ऐड कर दिया। सरकारी 100 गिवन है, ये ऐड कर दिया। शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है, ये ऐड कर दिया। क्योंकि स्थायी शब्द था तो इसीलिए हमने स्टॉक में परिवर्तन को ऐड किया है। अगर यहां स्थायी शब्द नहीं होता तो हम स्टॉक में परिवर्तन को छोड़ देते, हम उसका कुछ नहीं करते। फिर है शुद्ध निर्यात, ये हमने ऐड कर दिया। तो यहां तक क्योंकि यहां पर शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है तो आंसर में भी शुद्ध ही चला गया, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे ये हमें मिल गया है, और ये सारे का टोटल हमारा 500 आ जाता है। तो ये 500 करोड़, अगर ऊपर करोड़ गिवन है तो 500 करोड़ ये हमारा जो है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सकल पूछा गया है। अब सकल पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, घिसावट ऐड कर देंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन यानी कि घिसावट कितनी गिवन है हमें, 50 गिवन है, ये 50 गिवन है, तो 50 हम यहां पर ऐड कर देते हैं, ये 550 करोड़ हो जाएगा। तो ये जो नेट था ये कन्वर्ट होके किसमें, ग्रॉस में चला जाएगा, सकल बन जाएगा, सकल घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर। ठीक है, अब ये बाजार कीमत पर है तो हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, साधन लागत में, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादन किसमें पूछा गया, हमें साधन लागत पर पूछा गया। ये देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फैक्टर कॉस्ट पे है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और वो गिवन है हमें 8वीं मत के अंदर जो कि 20 है, तो हम इसमें से 20 लेस कर देते हैं। ये 530 करोड़ जो हो गया ये हमारे पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, यानी सकल घरेलू उत्पादन साधन लागत पर आ गई है 530 करोड़। अब इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय पूछा गया है, तो राष्ट्रीय पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इसमें जोड़ देंगे, जो कि लास्ट मद आपको गिवन है 9th आइटम 10, तो प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये 10 गिवन है, तो ये 10 ऐड करते ही 540 करोड़ जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे GDPMP, सॉरी FC, क्योंकि FC है नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम पहले ही लेस कर चुके हैं। तो ये 540 करोड़ इस तरीके से आपने निकालने हैं। 6th क्वेश्चन है GDP एट FC, सकल पूछा गया है, साधन लागत को पूछा गया है और घरेलू पूछा गया है। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ऐड हो जाएगा, निजी अंतिम उपभोग व्यय है, उपभोग का खर्चा है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, ये भी उपभोग का खर्चा है, ऐड हो गया। सकल घरेलू पूंजी निर्माण ये ऐड हो जाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली है, जो मैंने मार्क कर रखे हैं जानबूझ के, वो अलग कलर्स में डाल रखे हैं ताकि आपको पहचान हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, ये 85-300 का हिस्सा है। चेंज इन स्टॉक का भी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये भी ऑलरेडी 3rd आइटम जो है सकल घरेलू पूंजी निर्माण उसका हिस्सा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो स्टॉक में परिवर्तन का हिस्सा है,
तो इसका मतलब ये 10 इस 40 में शामिल है और ये 40 इस 300 के अंदर शामिल थे सकल घरेलू पूंजी निर्माण में। तो इनका हम तीनों का ही कुछ नहीं करेंगे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये राष्ट्र में राष्ट्रीय आय बनाने के काम आती है, लेकिन राष्ट्रीय हमसे पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में, तो इस मद का भी हम कुछ नहीं करेंगे। नेट इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स जुड़ते हैं, इंपोर्ट्स क्या होंगे, ये लेस हो जाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये लेस करेंगे क्योंकि साधन लागत पर पूछा गया है। देखिए, निजी अंतिम उपभोग व्यय 100 गिवन है, उसके बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये पूरी अर्थव्यवस्था का उपभोग का हिस्सा पूरा हो जाता है। उसके बाद सकल घरेलू पूंजी निर्माण पूरी अर्थव्यवस्था का निवेश हो गया। और यहां पर देखें शुद्ध आयात, शुद्ध आयात हमने लेस कर दिए हैं, ये 50, निर्यात होते तो जुड़ जाते, ये लेस करते ही हमारे पास आ गया सकल घरेलू पूंजी, सकल घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर आ गया ये 550। अब क्या करें, इसके अंदर से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम यहां पर लेस कर देते हैं और वो गिवन है हमें, ये 50 गिवन है, तो 50 हमने यहां पर लेस कर दिया है। तो ये 550 में जब 50 लेस होंगे तो हमारे पास 500 आ जाता है। तो अब देखिए स्टेटमेंट क्या थी हमारी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना था और अब हम यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे ही आ गए हैं। सकल घरेलू उत्पादन साधन लागत पर हमने निकाल लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकालनी है और राष्ट्रीय आय का क्या है नोटेशन, NNPFC निकालनी है। देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जुड़ जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन जुड़ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, अब स्थायी शब्द आ गया है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टॉक को जोड़ेंगे जो चेंज इन स्टॉक है। अब यहां चेंज इन स्टॉक में थोड़ा सा है, एट क्लोजिंग स्टॉक करते हैं हम, और क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्टॉक भी कहलाता है और वास्तविक में वास्तविक स्टॉक का मतलब क्या है, जो चालू वित्त वर्ष है, जिस वर्ष की हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, उस वर्ष के अंत में जो हमारा स्टॉक बचा वो वास्तव में कितना बचा, वो बचा 40। तो ये 40 हमारे प्लस हो जाएंगे अब फिफ्थ आइटम में, और लेस करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, आरंभिक स्टॉक या इनिशियल स्टॉक, ये हमारा 50 लेस होने वाला है। तो अक्सर कई बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां ये चीज ध्यान रखनी है आपने, वास्तविक स्टॉक जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक ही है, एक्चुअल स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे हम, ये लेस हो जाएगा क्योंकि शुद्ध पूछा गया है, नेट पूछा गया है। फिर विदेशों से प्राप्त निवल साधन आए, निवल का मतलब क्या है, शुद्ध ही होता है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे पूरा हुआ। देखिए, निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय हमें गिवन है 150। अब ये हर जगह पे देख लेना कि ये इन करोड़ है तो इन करोड़ करना है, इन रुपीस है, इन डॉलर्स है, जो भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दिया गया वो आपको एंड में वही आंसर में लिखना है, नहीं तो उसके मार्क्स आपके एग्जाम में कट जाएंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 150 था, हमने ले लिया। उसके बाद गवर्नमेंट का है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, वो हो गया, दोनों उपभोग क्या हो गए। फिर है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्थायी शब्द आया तो मैंने बताया था चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा। अब चेंज इन स्टॉक में एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, और क्लोजिंग जो है आपका वास्तविक स्टॉक दे रखा है, ये प्लस हो गया, और आरंभिक स्टॉक जो है ये लेस हो गया यहाँ पे। तो ये सारा का सारा अगर हम देखें, ये पूरा होकर हमारा जो बनता है वो 600 बन जाता है। तो ये बन गया GDP-MP, सकल घरेलू उत्पादन आ गया है, बाजार कीमत पर आ गया है, 600 करोड़ आ गया है, सपोज ये करोड़ में है। इसके अंदर से हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, शुद्ध आ जाएगा सकल में से। तो 20 हमें गिवन था गिसावट, ये 20 गिवन है, तो ये हमने लेस कर दी, तो ये हमारा आ गया 580। तो ये आ गया आपका शुद्ध घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर। अब क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय आय है। अब राष्ट्रीय आय क्या है, NNPFC है, तो नेशनल बनाना है, तो ये क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 20, तो प्लस हो गया यहाँ पे 20, ये हो गया पूरा का पूरा 600 करोड़ हो गया। तो ये बन गया हमारा NNPFC
एमपी पे आ गया। अब देखिए, राष्ट्रीय आय जब होती है वो हमेशा साधन लागत पर होती है, तो साधन लागत बनाने के लिए बाजार कीमत है, तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसमें से लेस कर देंगे, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें गिवन है ये 10 गिवन है, तो ये 10 हम यहां पे लेस कर देते हैं, तो ये बन गया आपका 590 करोड़। ये 590 करोड़ क्या आ गया हमारा, एनएनपीएफसी। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन सीख लिए होंगे। जहां पे भी आपको डाउट लगे वीडियो को पॉज करें, स्टेटमेंट को लिखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये जो कुछ कंफ्यूजिंग थे, जो काफी एग्जाम में दिक्कत देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि बड़ा गिवन है तो उसी के पार्ट्स भी साथ में दे दिए जाएंगे, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप अपनी बुक के जो एंड में जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उसे आप पूरा करेंगे।